ठीक। तो रियल नंबर्स, अभी तक हम नंबर्स पढ़ के आए हैं, उनमें हमने पढ़ा थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू हम लेते हैं साथ के साथ, उसमें हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। फिर हमने कल पढ़ा था प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। ठीक। तो हमने इस टाइप के काफ़ी नंबर्स की टाइप पढ़ी। फिर हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स की नहीं कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे नंबर जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हों, जिनकी रियल में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई ना कोई वर्थ हो, कोई ना कोई वैल्यू हो, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। बिल्कुल मैं आपको ले मैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशंस में, और जो टर्म्स हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ये हो वो हो, उस टाइप में उन चीज़ों में मैं नहीं घुस रहा, सिंपल सादी सादी बात रख रहा हूँ। रियल नंबर मीन्स वो नंबर जिसकी कुछ ना कुछ वर्थ हो, किसी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस हो, जो कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करता हो, वो रियल नंबर होता है। तो ये जितने भी नंबर्स हमने आज अभी तक पढ़े, उनके अंदर हमारे पास आए इवन नंबर, ऑड नंबर्स आए, होल नंबर्स आए, नेचुरल नंबर्स आए, इंटीजर्स आए एंड सो ऑन, प्राइम नंबर्स आए, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब इन रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक। एक हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें, या जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिखें और उनका कोई ना कोई प्रॉपर आंसर निकलता हो, उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। आम जबान में अगर हम कहें तो रैशनल का मतलब ऐसी चीज जो कि समझ में आने वाली हो। ठीक है। रैशनल वही चीज होती है ना जो कि बिल्कुल आप समझते हैं, एक ऐसी चीज होती है जो एक इंसानी समझ को एक्सेप्ट करती है, हम बोलते हैं ये रैशनल बात है, ये रैशनल चीज है। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स भी ऐसे नंबर्स के जो इंसानी समझ में आ जाते हों। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो समझ में ना आते हों, या आम जबान में हम कहें कि जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है। ये सिंपल सी रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन है, या उनकी एक्सप्लेनेशन है कि वो नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिख सके। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब जब भी हम 1/2 लिखते हैं, हम इसे कहते हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। हम 2/3 लिखते हैं, इसे कहते हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। हम 4/5 लिखते हैं, इसे कहते हैं हम ये फ्रैक्शन में है। ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल के अंदर आंसर आएगा 0.5। ठीक है। इसका भी समथिंग आंसर कुछ ना कुछ आएगा, तो 0.33 आएगा। इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है। तो ये नंबर जब हम इन्हें फ्रैक्शनल यानी पी अपॉन क्यू में, एक हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में एक हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्म में ना एक्सप्लेन कर सकते हो, लिखे तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे जा सकते, लेकिन वो इस फॉर्म के अंदर आने के बाद भी मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते, या मुकम्मल तौर पे जस्टिफाई नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जनरल सा ओवरव्यू है रैशनल इरेशनल का, रियल नंबर्स का। ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स जो हमारी समझ में नहीं आते, जो जिनको फर्दर एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं किया जा सकता, उन नंबर्स को हम मैथ में डिस्कस ही नहीं करते इतना ज्यादा। डिस्कस से हमारा वो नंबर हमारी उधर बस फुल स्टॉप लग गया, ये नंबर ऐसे हैं जो इरेशनल है। ठीक है। रैशनल नंबर्स के अंदर फिर आपके नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, इवन ऑड प्राइम एंड सो ऑन, जितने भी हम नंबर्स पढ़ के आए ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक। अब ये वाली चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और इनको इंटरनलाइज भी कीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स इन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको आइडिया आ गया समझ में। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक नंबर है 1/2। ठीक है। अब मुझे अगर डिटरमाइन करना हो ये रैशनल है या इरेशनल है, मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि इरेशनल को पी अपान क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। इससे पता नहीं, मुराद नहीं है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन हम उसको उस तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पी अपान क्यू फॉर्म में हम इसको लिख ही नहीं सकते। यूजुअली आप अगर कर लें √2 की हम बात कर लें, तो √2 जो है वो क्या है? वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी जब हम इस टॉपिक को इस स्लाइड में सारी कंसेप्ट इसके क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा था 1/2 की। 1/2 एक नंबर हमने लिया जिस जो कि बराबर है 0.5 के। ठीक है। एक और नंबर कंसीडर हमने किया 2/3। अब 2/3 जो है वो बराबर है 0.666 एंड सो ऑन। आप अगर कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो बहुत सारे सिक्स आगे आएंगे। हमने क्या किया, इस डेसिमल को, सॉरी, इस फ्रैक्शनल फॉर्म को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इट मीन्स हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक फ्रैक्शन हमारे पास, एक नंबर हमारे पास अवेलेबल है, हम कैसे पता करें कि वो रैशनल है या इरेशनल है। एक और एग्जांपल देता हूँ। इधर मैंने √2 दी थी, अब √4 दिया मैंने। तो अब अंडर रूट दोनों के पास है, ये √2 भी है। √2 बेसिकली इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। √4 ऑन द अदर हैंड क्या है?
रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स कि ये भी कोई डिफाइंड नहीं है कि जिसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा वो इरेशनल ही हो जाएगा। अब इरेशनल और रैशनल नंबर्स को इजीली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब जब भी हम किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके आंसर हमारे पास आते हैं, जैसे 1/2 का आंसर हमारे पास 0.5 आया, 2/3 का आंसर 0.066 आया। तो इस ये जो डेसिमल जो फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ये डेसिमल फॉर्म हमें बताएगी कि ये जो नंबर था वेदर इट वाज रैशनल और इरेशनल। ठीक होगी बात, यहाँ तक बात क्लियर है? सर यो एक दफा रिपीट कर लो भैया। केड़ी शे? सर यो इरेशनल वालो जी को टॉपिक समझाओ। जी चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि रैशनल हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी हम नंबर्स पढ़ के आए वो रियल नंबर होते हैं। एक दफ़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको ना ओवरव्यू दे देता हूँ इसका दोबारा। तो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं, रियल नंबर्स दो टाइप्स होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू यानी डिनोमिनेटर या फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हम उन्हें नहीं लिख सकते। ठीक हो गई यहाँ तक बात? अब अगर कोई नंबर हमारे पास आ रहा है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास नंबर 1/2 आया है, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये रैशनल है या इरेशनल है? ठीक, या दूसरी जगह पे के ऊपर हम लिख देते हैं एक नंबर √2, और हम लिख देते हैं √4, और हम एक और नंबर ले लेते हैं √64। ठीक, अब ये तीन नंबर है। अब ये वाला नंबर है, इसका रैशनल है या इरेशनल है, इसकी कंफर्मेशन हमें कब होगी? जब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शनल फॉर्म से हम इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। तो 1/2 हाफ होता है, विच मीन 0.5 होता है, ठीक है। ये हमें जनरल सा सबको ही पता है इस बात का। अब फ्रैक्शन को एक बात समझना, जब अपॉन में चीज आ जाती है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, इट मींस हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करना होता है। अगर आपके पास एक नंबर आ जाए जो बिल्कुल बेसिक तीसरी चौथी क्लास की मैथमेटिक्स है, अगर 5/2 है, तो इट मींस हमने 2 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरीके से लिखते आए ना बचपन में हम, फिर हम टेबल लगाते हैं, फिर डेसिमल देते थे, और फिर जाके कोई एक आंसर आ जाता है, जब तक जीरो नहीं नीचे बच रहा होता था तो हम उसको सोल्व करते आते थे। ठीक हो गई बात? अब जब पी अपॉन क्यू फॉर्म में कोई मिल रहा है नंबर, हमें अब ये डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम इसे डेसिमल फॉर्म तक लेके जाते हैं, तब हमें क्लैरिटी होती है कि वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल। ठीक हो गई बात? अब मिसाल के तौर पर एक दूसरा नंबर है √2, अब ये भी रियल नंबर है, √4 इट इज अ रियल नंबर, √6 इट इज अ रियल नंबर। अब मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये क्यों रैशनल है या इरेशनल है। √2 जो है हमारे पास ये इरेशनल नंबर है, √4 जो है हमारे पास ये रैशनल है, √64 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हैं तो तीनों नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, जो भी इनको हम कैटेगराइज कर दें, अंडर रूट भी इन दोनों के ऊपर है, तो फिर ऐसा क्या वजह है कि ये दो जो है √2 जो है इसे हम इरेशनल नंबर कह रहे हैं, जबकि √4 को हम रैशनल कह रहे हैं, √64 को हम रैशनल नंबर्स कह रहे हैं। इट मींस कि हमें नंबर सिर्फ देखने के बाद सिर्फ पता नहीं चल जाएगा कि वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, उसके लिए हमें इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा। इट मींस इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, ऑपरेशन जो इसके ऊपर मेंशन हुआ है, उस ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई डेसिमल में आंसर आएगा, तो हमें पता चलेगा कि डेसिमल में आंसर लेने के बाद हमें पता चलेगा वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स होते हैं किस किस टाइप के हैं? ठीक, डेसिमल नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास आती है डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जो किसी सर्टेन पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल मीन्स ये पॉइंट जो हमारे पास होता है, किसी सर्टेन पॉइंट के बाद आके वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो हम उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है 1/2। 1/2 को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। तो कैलकुलेटर पे आपके सिर्फ इतना सा अपीयर होगा, इट मीन यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। दूसरी एग्जांपल इसकी देखें, दूसरी एग्जांपल के अंदर 11/4 है, जब 11 को हम कैलकुलेटर के थ्रू 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.75। इसके बाद कुछ भी नहीं आगे लिखा होगा। लेकिन कई दफा हमने देखा है कि हम कोई भी चीज डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.5467, और कैलकुलेटर की एंड स्क्रीन तक वो नंबर चल रहे होते हैं कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो उस इन चीजों के ऊपर हम बाद में आते हैं। इन चीजों के मतलब ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताया कि ऐसा भी होता है कि नंबर चलते रहते हैं। हम बात कर रहे थे 11/4 की। 11/4 का आंसर आता है डिवाइड करने के बाद 2.75। इट मीन्स 5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिनमें हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर्स 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, लेकिन वो टर्मिनेट हो जाएं, उसके बाद वो बंद हो जाएं, तो ऐसी डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, दूसरी टाइप हमारे पास आ रही होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग।
ऐसे नंबर जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.6666 और ये 666 आगे चलता रहेगा। आपकी जो कैलकुलेटर या मोबाइल स्क्रीन है उसमें कैपेसिटी है इधर तक की, लेकिन अगर आप बड़ा कैलकुलेटर लेके आएंगे तो वो आपको आगे चलता जाएगा, वो सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज की। अब हमने क्या करना है, 3/4 ये वाली एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। 3/4 हम बिल्कुल बच्चों के तरीके से कर लेते हैं। 3/2 सॉरी, इसका मतलब ये है, अब 3 का टेबल लगाए नहीं लग रहा तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, इधर आएगा 0। ठीक है, फिर 3 का टेबल लगाए, 3 6 दा 18, 18 आया, कितने बचे हमारे पास, 2 बचे। फिर हम इधर लगाएंगे 0, फिर हम 6 टाइम्स लगाएंगे, फिर 18 आएगा, फिर हमारे पास 2 बचेगा, फिर हम लगाएंगे 0, फिर 6 टाइम लगाएंगे, तो ये देखें हम हमारे पास 20 आता रहेगा, इधर 6 बढ़ता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट ही नहीं होगी। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट ना हो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर देख लें। दूसरी एग्जांपल के अंदर अंडर रूट 2 है। अब आप अपने कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल अगर है कैलकुलेटर तो ठीक है। 2 को हम अगर अंडर रूट 2 का निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4142 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। मैं आपको 1 मिनट करके ये बता देता हूँ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम कैलकुलेटर। तो अंडर रूट 2 जो है हमारे पास वो आ रहा है 1.4142135623 और आगे तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, आगे तक चलता जा रहा है, तो इस डेसिमल नंबर को हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे हो गए जो किसी सर्टेन प्रोसेस के बाद स्टॉप हो जाए। अब लाजमी नहीं है वो 2 के बाद हो, वो 3 के बाद हो सकता है, वो 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, बट एट द एंड ऑफ द डे वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, वो चलता रहेगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास होता है ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रिपीट भी हो रहा हो बार बार किसी एक सर्टेन इंटरवल के पास बाद। फॉर इंस्टेंस अगर एक नंबर हमारे पास है, अब मैं इसकी बात नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया। अब यही एग्जांपल लेते हैं 0.66666, अब ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो क्या ये 6 रिपीट हो रहा है? तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन ये रिपीटिंग भी है, यानी रिकरिंग भी है, रिकर हो रहा है बार बार, ये रिकरिंग हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद स्टॉप ना हो, टर्मिनेट ना हो और रिपीट होता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक हो गई बात। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर इंस्टेंस एक नंबर मैं उठाता हूँ 7.234523452345 एंड सो ऑन। अब देखें, अब ये 7 डेसिमल के बाद देखें 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, फिर 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, मतलब एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है कि 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, फिर दोबारा 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ये नंबर इसी तरीके से आगे चलता रहता है। तो ये नंबर भी क्या हो गया, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, आगे तक जा रहा है, इट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा नंबर है जो किसी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो किसी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हों और वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, नॉन टर्मिनेटिंगली चलती रहे, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दूसरी एग्जांपल इसमें ये देख लें, सेकंड वाली। 126 को अब 99 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.272727, और ये 27 कंटिन्यूअसली आगे तक चलता रहेगा। तो जब ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन या ऐसा डेसिमल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी है। ठीक हो गई बात। इसके बाद फिर फोर्थ पे आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना वो रिपीट हो रहा हो। जैसे हमारे पास एक नंबर मैं आपको देख देता हूँ, फॉर इंस्टेंस हमारे पास नंबर आया है 1.4567321567 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो इसके मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये किस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर हम देखेंगे क्या इसमें कोई पैटर्न है, कोई इंटरवल रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। जब रिपीट नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की सबसे कॉमन एग्जांपल है पाई साइन। पाई के आप पहले पढ़ के भी आए हैं, फिजिक्स के अंदर मैंने कंसेप्ट दिया था पाई का। ये पाई की सिंबल होती है, ये इधर बनी हुई भी है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। इस पाई की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 3.14, अगर आपको याद है फिजिक्स के अंदर हमने इसको क्लियरली पढ़ा था पाई जी को। सर। ठीक है, 3.14, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 3.14 नहीं है, ये हमने फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल प्रोसेस हमने इसको टर्मिनेट कर दिया था 14 के बाद।
ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। ये वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई 1.45673। हम यूजुअली जब मैथ कर रहे होते हैं, जब बड़ा डेसिमल आता है तो हम इसको 1 पॉइंट आगे 2 या 3 नंबर लिख देते हैं और इधर टर्मिनेट कर देते हैं। हम बोलते हैं 1.46, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पेज नहीं है या इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि हम इसको कंटिन्यूअसली लिखते रहें, तो हम इसको टर्मिनेट अपनी मर्जी से कर देते हैं। तो ये 3.14 जो वैल्यू है, ये एक्चुअली टर्मिनेटेड वैल्यू है, जो हमने खुद टर्मिनेट की है। अब अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर अपने पाए दबा के, पाए की सिंबल आएगी, पाए दबा के इक्वल दबाएंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इसके अंदर, वो वैल्यू आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी सारी वैल्यू, जो डेसिमल के बाद 3.1415926535 एंड सो ऑन, आगे चलती जा रही है। ठीक है। अब इस सर मोबाइल जे कैलकुलेटर में पाए जी निशानी ईंदी आहे हाँ बिल्कुल, सिंबल? इंडिया साइंटिफिक कैलकुलेटर हूंदा एंड्रॉइड्स में आने था। अच्छा, तो इसकी वैल्यू जो है ना, वो कंटिन्यूसली आगे तक जाती जाएगी। ठीक है, जैसे इधर लिखी हुई है इसकी वैल्यू देखिए 3.14159, और आगे कंटिन्यूसली जाती जा रही है। अब जब इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली जा भी रही है, और ये रिकर भी नहीं हो रही है, यानी रिपीट भी नहीं हो रही है। मोबाइल एंड हो रही है, वो देखिए मोबाइल में एंड नहीं हो रही। जो आपके पास गैजेट मौजूद है, उस गैजेट की स्क्रीन की एक सर्टेन लिमिट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उस गैजेट की या उस कैलकुलेटर की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा वो नंबर शो नहीं कर सकता। तो वो तो उसकी मैकेनिकल, यानी उसकी यूं समझ टेक्नोलॉजिकल लिमिट उतनी है। लेकिन अगर आप उससे बड़ा कैलकुलेटर लेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी, उससे बड़ा कैलकुलेटर लेंगे तो उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। वो डिपेंड कर रहा था स्क्रीन की कैपेसिटी के ऊपर कि वो कितने नंबर शो कर सकती है। ठीक हो गई बात। अब ये जो पाई है, इसकी वैल्यू बेसिकली हम इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। मतलब वो ना रिपीट हो रही है, ना वो टर्मिनेट हो रही है, वो कंटिन्यूसली चलती जाती है। जी, फ्रैक्शन में पाई की वैल्यू 22.7 होती है, बिल्कुल आपका। लेकिन आप 22 डिवाइडेड बाय 7 करें कैलकुलेटर पे, तो आपको आंसर आएगा 3.14, और आगे 159 एंड सो ऑन, आगे तक नंबर जाता रहेगा। ठीक है। तो इट मीन्स 22.7 जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। 22/7 P/Q फॉर्म में तो लिखा गया है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन। तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। फिर अंडर रूट 2 आप कैलकुलेटर से करके देखें, इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी इस नंबर की, कि ये इसकी वैल्यू आएगी 1.4142 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा नंबर। ठीक, तो ये वो नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस चार टाइप की हो गई हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कुछ नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो जाए। एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि टर्मिनेट ना हो बल्कि कंटिन्यूसली चलती जाए चलती जाए। और उसके बाद फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आ जाती है, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ जाती है। वो ऐसी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो, या डेसिमल नंबर्स जो एक किसी पैटर्न के साथ वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएं, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी होते जाएं, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फिर हमारे पास चौथी टाइप आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट भी ना हो रहे हो और जो रिकर भी ना हो रहे हो, यानी हम कह सकते हैं जो रिपीट भी ना हो रहे हो। अब इन चारों डेसिमल फ्रैक्शंस में ये तीन फ्रैक्शंस जो हैं, ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक होगी बात। ये एक जो मैंने ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, ये वाहिद वो है जो इर्रेशनल होता है। मतलब अगर आपको ये डिटरमाइन करना हो कि नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप उसकी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आप ये देखेंगे कि ये रिकर हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तब भी ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर डेसिमल में वो फ्रैक्शन जो है, आपकी डेसिमल नंबर जो है, वो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, ना वो रिपीट हो रहा हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, तो हम आंखें बंद करके कह देंगे ये कह देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब आपको समझ में आई बात कि अंडर रूट 2 को हम इर्रेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं और अंडर रूट 4 को हम रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट 4 का आंसर 2 आएगा। 2 डेसिमल, जिसके आगे कुछ नहीं था, पॉइंट होगा 2.0, इट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जबकि अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 1.4142 एंड सो ऑन, थोड़ा आगे बड़ा सा नंबर, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग काइंड का नंबर आ जाता है, तो हम कह देते हैं अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गई है, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। सर जी हेलो। बोले। जी जी, आवाज आ रही है, सर बोले। ही तव्हां जो ॿुधायो त जेके सर रैशनल आहिनि हम्म, उहे अॻियां टर्मिनेट थी वञनि, जेके नॉन रैशनल आहिनि उहे टर्मिनेट नथा थियनि, उहे गो सो ऑन जी जी ईअं था चओ? जी जी, बिल्कुल ना, ईअं था बिल्कुल चओ ये। न सर? हाँ बिल्कुल, ये तो चाह पर हिन में हिकिड़ी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि जेकी ज़हन में रखणी आहे, उहा इहा रखणी आहे त
सिर्फ एड़ा नंबर जेके कंटिन्यूअसली हलंदा भी रहन ऐं रिपीट भी न थियन। शर्त छा आहे कंटिन्यूअसली त हलन इनफाइनाइट ताईं जी हलन सर पर रिपीट न थियन, को उन में पैटर्न ना हुजे। फॉर इंस्टेंस हिकिड़ो नंबर मां ॾियां थो 1.24567892456789 24567892456789 ठीक आहे। हाणे इन में रिपीटेशन आहे या नाहे? सर हिननि में रिपीटेशन कोन्हे सर। आहे रिपीटेशन आहे। ॾिसो हर इंटरवल रिपीटेशन जो मतलब इहो न हिकिड़ो नंबर बार बार रिपीट थिए अच्छा या अच्छा सर हाँ रिपीटेशन आहे ॾिसो मां हाँ सही 2 न 4 पढ़ियो 5 6 7 8 9 ताईं वरी वरी को 2 4 5 6 7 8 एग्जैक्टली जी ठीक है। सर हाणे हिन में छा आहे हे नॉन टर्मिनेटिंग त आहे पर हे रिपीटिंग भी आहे कंहिं सर्टेन इंटरवल खां पोइ रिपीट थिए थो पोइ हे नंबर असांजो रैशनल नंबर हूंदो। ठीक आहे इरेशनल ना हूंदो। इरेशनल उन सूरत में हूंदो अगर तव्हां वटि इहो हुजे 1.24579855432123 माना रैंडम नंबर हुजनि जेके नॉन टर्मिनेटिंग भी हुजनि ऐं नॉन रिकरिंग भी हुजनि रिपीट न थियनि त अहिड़ा नंबर असांखे असां हिनखे चवंदासीं हे असांजो इरेशनल नंबर आहे। क्लियर थी वई ॻाल्हि? जी सर क्लियर थी वई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अगर कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर रियल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम उसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बता सकते हैं कि वेदर द नंबर इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है। और यूजुअली जो एमसीक्यू में सवाल आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, उसके अंदर आपके पास √4 दिया गया होता है, उसके अंदर आपके पास 16 दिया गया होता है, उसके अंदर आपके पास 2.5 दिया गया होता है, फिर एक आपके पास पाई भी दिया होता है। इस पाई को लेके अक्सर दफा रैशनल इरेशनल में क्वेश्चन आता है। तो अगर आपसे इरेशनल नंबर पूछा है तो आप पाई के ऑप्शन पे टिक करेंगे कि हाँ भाई पाए वो नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। बाकी ये भी रैशनल नंबर है, 16 भी रैशनल नंबर है, 2.5 भी रैशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा क्लियर अब सर। जी सर अब मुझे ये बताएं स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक इसमें आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। आप क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ठीक है बताएं ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। ये बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जी कैलकुलेटर लगता है नहीं, कैलकुलेटर लगता है नहीं है। फॉल्स जी है। सर बोल रहे हैं देखें अगर 5 डिवाइडेड बाय 7 कर रहा हूं तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.714285711428 एंड सो ऑन। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। इट मींस ये इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी वो क्या है ट्रू। पाई इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू सर ट्रू। ठीक है। थर्ड आ जाए 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। फॉल्स। ट्रू है ना। देखें रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट आपको पैटर्न इस नंबर से ही पता चल रहा है कि भाई 31591 है, ये रिपीटिंग कोई इसमें सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा रिपीटिंग तो इट मींस ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि आगे डॉट डॉट दिए हुए। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा एंड रिकर भी नहीं हो रहा तो इट मींस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर 4 देख लें 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉल्स फॉल्स। ये टर्मिनेटिंग है, ये 3 के बाद खत्म हो रही है, इट मींस इट इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब अगर नंबर लाइन ड्रा करूं तो 0 हमारे पास ये है, फिर इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इस साइड के ऊपर हमारे पास -1 होगा, इस साइड के ऊपर -2 होगा। अब ये बोल रहा है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप 1/3 को डिवाइड करेंगे देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। क्या वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा आंसर आ रहा है? हम डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 है। ये आंसर आ रहा है 0.3333। तो 0.3 0 से बड़ा हो गया ना, लेकिन वो 1 से छोटा हुआ। अब दूसरे नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 भी 0.66 आ रहा है। तो इट मींस कि ये दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं।